मत देखिए। क्या देखिए? या प्रीतिर्विदुरार्पिते। भागवत को कैसे सुनना है, सबसे पहले ये जानना है। सकाम भाव से भागवत सुना तो क्या सुना? कुछ नहीं सुना, नहीं सीख पाए। इसके प्रत्येक श्लोक में यही है, भगवान के चरणारविंदों में अगाध प्रेम, भगवान के चरणारविंदों में परिपूर्ण शरणागति, कंप्लीट सरेंडर, बस। हाँ, अब आप लोगों का प्रेशर इतना ज्यादा है, बेचारे व्यास लोग दब जाते हैं। वो जो आप सुनना चाहते हो सुना, क्या करें बेचारे, बड़ी मजबूरी है साहब। लेकिन दास के साथ ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। दास के ऊपर एक छाता है। छाता समझते हैं? छाता क्या करता है? ऊपर से आने वाली विपत्ति से रोक लेता है। तो वो छाता है, आप मालूम है वो कौन सा छाता है? कौन सा छाता है बताओ, फिर त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव चलेंगे। कौन सा छाता है? कहाँ जा रही हैं श्रुति भाई जी? कोई बात है क्या? ठीक है, जाइए बताइए वो कौन सा छाता है। कितनी बार तो बताया कि कौन सा छाता है। हे भगवान, छाता क्या देता है? अच्छा ये बताओ, बताओ गोपी, छाता क्या देता है? अरे छाता छाया देता है। एक हमारे ऊपर भी छाता है, गोपी के ऊपर भी है। वो कौन सा छाता है? अच्छा बताओ, छाता को पकड़ के रखना पड़ता है ना, कि छाता यूं ही आके चलता रहता है? एक ही छाता है जो अपने आप चलता है। वो छाता ठाकुर जी के ऊपर है, उसको शेष का छाता बोलते हैं, वितान। बाकी हमारा आपका छाता पकड़ना पड़ता है। वो छाता क्या है वो बताते हैं, क्या है लिखा है? वो छाता है बस 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 बस। जय हो। मेरे हृदय में वायलिन नहीं है, नहीं तो बज जाता है। ललिता मैया ने बजा दिया, वही छाता है वो। कृपा तेरी सदा भगवन बनी छाया सी रहती है। कृपा तेरी सदा भगवन बनी छाया सी रहती है। आगे, मंद मुस्कान की झांकी समाई मन में रहती है। मेरे गुरुदेव स्वामी जी सदा तेरी याद, सदा तेरी। तो हमारे प्रिय आत्म बंधुओं, दुर्योधन का तो स्वीकार नहीं किया लाल जी सरकार ने। दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर पायो। दुर्योधन क्यों नहीं किया? क्या कमी थी बताइए। लाल जी कोई क्या कमी थी? एक शब्द है, दुर्योधन को स्वरूप नहीं था। दुर्योधन को स्वरूप विदुर को स्वरूप था। विदुर अलग थे, दुर्योधन अलग थे। कहेंगे भाव के भूखे हैं भगवान, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जीवात्मा का स्वरूप भी कोई चीज है। क्यों नहीं था स्वरूप? चलो भाव ही मान लेते हैं। क्यों नहीं था दुर्योधन में भाव? क्या दुर्योधन को हाथ पैर नहीं थे? कोई नहीं बोल रहा है।
क्या दुर्योधन बेवकूफ था? ऐसे दुनियादारी के दृष्टि से देखो तो बहुत चालाक था। दुर्योधन के पास ज्ञान देने वाले लोग नहीं थे? अरे बाप रे बाप, शकुनी था कि नहीं था? हाँ, सब था, धन था, संपत्ति थी, सोने चांदी थे, भौतिक रूप से बहुत चालाक था। शकुनी भी था, पिताजी खुद राजा थे। एक चीज नहीं था, वो क्या है? भगवान के चरणारविंदों में प्रेम हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। ऐसा एक ही आदमी था, उनका नाम था विदुर जी महाराज, और वो उनकी सुनता ही नहीं था। सुनता था क्या? नहीं सुनता था। विदुर जी की सुनता तो भोग उसके यहाँ लगा होता, तब भजन उल्टा होता, दुर्योधन को मेवा पायो, ऐसा होता। विदुर जी चरण दबायो, ऐसा होता। भगवान पा रहे हैं, विदुर चरण दबाए, ऐसा नहीं, उल्टा हो गया, त्यागो हो गया। तो हमारे प्रिय आत्मबंधु देखिए, दास ये कहना चाहता है, क्षमा कीजिएगा दास को, कि भगवान धुंधुकारी को भगवान से अपनापन मिला। अरे एक साधारण दुनिया के किसी आदमी से हमारा कुछ प्रेम संबंध हो जाता है तो हमें दुनिया भर के सांसारिक लाभ हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं बताइए? हो जाते हैं, हो जाते हैं। समझ लो राष्ट्रपति से ही हमारा प्रेम हो गया, उसको हमसे हो गया, तो हमारा कोई काम रुकेगा? किसी धनवान से हो गया तो धन की जरूरत पड़ेगी तो मिल जाएगा। कहने का भाव यह है कि जब दुनिया के किसी साधारण आदमी से अपनापन हो जाता है तो हमारा काम नहीं रुकता है। तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जो साक्षात लक्ष्मीपति हैं, उनसे हमारा अपनापन हो जाएगा तो हमारा कोई काम रुकेगा? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाएगी। तो कहने का भाव यह है कि ऐसा नहीं है कि भगवान के चरणारविंदों में शरणागति करने से कुछ नहीं होता है। भगवान के चरणारविंदों की शरणागति, भगवत तत्व को जानना, भगवान के उपदेशों का ठीक ठीक मनन करना, भगवान का दास बनना, भगवान के दास का स्वरूप कैसा होता है ये जानने की चेष्टा करना, अपने अंदर वैसा परिवर्तन लेके आना, ये सब इसीलिए भगवान की कथा को, उनके उपदेशों को श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत विस्तार रूप से सुनाया गया है। सिर्फ भगवान के दिव्य गुणों को नहीं, उनके उपदेशों को ही नहीं, एवं उनके जो दास विराजे उनके भी गुणानुवाद को, उनके भी महिमा को, यश कीर्ति को, उनके जीवन को बहुत विशेष रूप से सुनाया गया है।